जोड़ों में दर्द के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाने से। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसका जो असर है आपके हड्डियों के, आपके जोड़ों के ऊपर ज़रूर पड़ता है। आपके घुटनों के ऊपर, आपकी एड़ियों के ऊपर, आपके कमर की हड्डियों के ऊपर जो जोड़ हैं वहाँ पे इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है और ऐसे में आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है। कई बार कोई मोच आ जाने के कारण, लिगामेंट में खिंचाव हो जाने के कारण भी आपको जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है। वहीं अगर आपको कोई चोट लग गई हो, मोच आ गई हो, तो उस कारण भी कई बार जोड़ों में दर्द पैदा हो सकता है। वीडियो के बीच में आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे लगातार। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और कई बार ये दर्द अर्थराइटिस के कारण, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस के कारण या नॉर्मल अर्थराइटिस के कारण भी ये दर्द आपको महसूस हो सकता है। कई बार आपका यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण भी आपको दर्द घुटनों में, एड़ियों में, अंगूठों में ये दर्द महसूस हो सकता है। तो अगर आपके जोड़ों में दर्द होता है तो उसके कई सारे लक्षण भी आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपके एक या एक से अधिक जोड़ों में दर्द होना और आपको बहुत ज़्यादा असुविधा होना, आपको डेली जो रूटीन है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी होना, और जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है उस जगह के जोड़ को आपको हिलाने में परेशानी महसूस होना या उठने बैठने में परेशानी महसूस होना। और सबसे जो बड़ा लक्षण होता है कि जब आप थोड़ी देर तक लेटे रहते हैं या आप रात में सो के सुबह जब उठते हैं उस समय में आपका शरीर अकड़ा अकड़ा सा महसूस होना आपको, और उस समय सबसे ज़्यादा आपके जोड़ों में दर्द होना और चलने फिरने में परेशानी होना, ये बहुत बड़ा लक्षण होता है कि आपके जोड़ों में जो ग्रीस है, जो हड्डियों के बीच में ग्रीस है वो कम हो रही है या उसमें सूजन आ गई है, तो आपको ऐसे में दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होगा। कई बार ऐसा होता है कि कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी होने के कारण भी ये दर्द होता है। कई बार जो हड्डियों के बीच में जो ग्रीस होती है वो कम होने लगती है और इस वजह से जो जोड़ हैं वो आपस में रगड़ने लगते हैं और फिर आप कोई भी मूवमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो अब इसके कुछ घरेलू उपाय हम क्या कर सकते हैं? आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट लें, बिल्कुल बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन उसके साथ ही हम कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं, अपनी डेली रूटीन में कुछ चेंज ला सकते हैं जिससे इस दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है। सबसे पहले आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए मेथी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि मेथी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं और मेथी में लोहा बहुत ज़्यादा होता है जो आपकी हड्डियों में ग्रीस को बनाने का काम करता है, जो हड्डियों के बीच की ग्रीस होती है उसको बनाने का काम करता है। तो इसके लिए आप चाहें तो सुबह खाली पेट या खाना खाने के 1 घंटे बाद आप मेथी की चाय पी सकते हैं। आप 1 गिलास पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच मेथी डालें और इसको अच्छे से बॉयल करें और उसके बाद जब ये पानी थोड़ा कम हो जाए आप इसको छान लें। इसको आप सिप कर कर के गुनगुना ही पिएं। इससे आपका पेट भी सही रहेगा, पेट साफ़ होगा। अगर आपका वज़न बढ़ गया है तो वो भी कम हो जाएगा और आपके हड्डियों में जो बनने वाली ग्रीस कम हो गई है वो भी बढ़ने लगेगी। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द कम होने लगेगा। वहीं अगला उपाय आप कर सकती हैं कि जिन जगह के जोड़ों में आपको दर्द महसूस हो रहा है वहाँ पे आप ठंडी और गर्म सेकाई कर सकती हैं। जैसे कि पहले आप एक कॉटन के कपड़े की आप पट्टी बना लें, उसको ठंडे पानी में डुबाएं और जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ की सेकाई करें और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो पट्टी नॉर्मल हो जाए तब आप गुनगुने पानी में उस पट्टी को डिप करें और फिर उसके बाद गुनगुने पानी से सेकाई करें। थोड़ी देर इस तरह से आप अगर डेली करेंगी, 10 से 15 मिनट तक आप डेली करेंगी तो आप देखेंगी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसा करने से जोड़ों की उन जगह में अगर सूजन है तो उसमें भी राहत मिलेगी और कई बार जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है। तो जब ठंडी और गर्म सेकाई होगी तो उस जगह का ब्लड सर्कुलेशन, सिर्फ उस जगह का ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऐसे में जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो अंग ज़्यादा काम करेगा, सही से काम करेगा और फिर उस जगह की ग्रीस बढ़ जाएगी और आपको जोड़ों में जो दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलेगा। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें, इनका आप ध्यान रखें तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके जोड़ों का दर्द सही हो जाएगा।